हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मनी क्लासेस। हम लोग बात कर रहे थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। हमने एक तरह का टाइप हमने एपी के लिए पढ़ा है, किस तरह से क्वेश्चन आता है। आगे बात करते हैं कि आगे और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, मैंने बताई थी आपको कि आपसे nth टर्म पूछ ली जाएगी फ्रॉम द बिगनिंग एंड फ्रॉम द एंड। तो अगर फ्रॉम द बिगनिंग आए तो आप देख चुके हैं किस तरह से क्वेश्चन करना है, लेकिन अगर वो वही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन फ्रॉम द एंड आ जाए तो आपको किस तरह से करना है, चलिए हम देखते हैं। देखिए, अगर मेरे पास फ्रॉम द बिगनिंग आ जाए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। हमें सिंपल जनरल टर्म उठानी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एंड पुट द वैल्यूज ऑफ दैट फैक्टर्स जो आपके फॉर्मूलाज में हैं, ठीक है। लेकिन अगर वही क्वेश्चन फ्रॉम द एंड आ जाए तो आप क्या करेंगे। देखिए, इसमें घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। अगर मेरे पास कोई प्रोग्रेशन फ्रॉम द बिगनिंग है तो वही प्रोग्रेशन फ्रॉम द एंड होगा। बट चेंज क्या है, डिफरेंस क्या है कि वो प्रोग्रेशन अगर फ्रॉम द बिगनिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो वो वही प्रोग्रेशन फ्रॉम द एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। तो आपके लिए सिंपल चेंज क्या है, जो आप कॉमन डिफरेंस की वैल्यू पुट करते हैं वो नेगेटिव में हो जाएगी फ्रॉम द एंड। सिंपल है, एक ही बात, बिल्कुल सिंपल सी बात है। कोई भी प्रोग्रेशन अगर किसी डायरेक्शन से जा रहा है और क्योंकि वो प्रोग्रेशन है, दैट मीन्स वो एक फैक्टर से इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। क्योंकि हमने बात करी थी कि कॉमन डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। लेकिन हम नेगेटिव और पॉजिटिव की बात कर रहे हैं फिलहाल। तो अगर एक प्रोग्रेशन फ्रॉम द बिगनिंग इंक्रीज हो रहा है तो सेम प्रोग्रेशन अगर हम लास्ट से स्टडी करें तो वही प्रोग्रेशन क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। सिंपल, उस क्वेश्चन में चेंज क्या आएगा, जो कॉमन डिफरेंस हम प्लस में ले रहे थे वो माइनस में हो जाएगा, या अगर माइनस में ले रहे थे तो वो फ्रॉम द एंड प्लस में हो जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिखा है, आप देखिए ध्यान से। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। डिटरमाइन द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी एंड एपी इज गिवन टू यू इज 4, 9, 14 अप टू सो ऑन। कहाँ तक है, 254 तक है। अगर उसने ये बोला है कि लास्ट 10th टर्म फ्रॉम द एंड निकाले और आपको लास्ट टर्म भी दे रखी है। देखिए, लास्ट टर्म है, अगर देखिए मैंने क्या सिंपल आपको बताया है कि अगर मैं फ्रॉम द बिगनिंग लेती हूँ तो मेरे पास फर्स्ट टर्म ये है। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में फ्रॉम द एंड की बात हो रही है, तो अगर फ्रॉम द एंड की बात हो रही है तो मेरे लिए ए यानी कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, 254। या फिर आप उस ए की वैल्यू को ए ना लिखकर लास्ट टर्म भी लिख सकते हैं। तो आपके फॉर्मूला में क्या चेंज आएगा, जहां आप ए लिख रहे थे वहां आप क्या लिखेंगे, एल। एल स्टैंड फॉर द लास्ट टर्म। देखिए, उसके बाद देखिए क्या चेंजेस हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ पहले फॉर्मूला की बात करती हूँ कि कंपेयर करते हैं कि ये फ्रॉम द लास्ट और फ्रॉम द बिगनिंग में चेंज क्या है। n-1 सेम है, डी सेम है। ए की जगह क्या लगाया है हमने, एल, क्योंकि वो फ्रॉम द एंड है। एल स्टैंड फॉर द लास्ट टर्म एंड ए स्टैंड फॉर द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट ही टर्म है दोनों, ये फ्रॉम द बिगनिंग है, ये फ्रॉम द एंड है, ठीक है। बस यहाँ पे चेंज क्या है कि यहाँ प्लस था जब हम बिगनिंग की बात कर रहे थे, एंड की बात कर रहे हैं तो वहाँ माइनस आ गया। अगर माइनस आया है तो वो माइनस सिर्फ इस वजह से आया है क्योंकि सेम सीरीज अगर हम बिगनिंग से बात करेंगे तो वो जिस भी ऑर्डर में होगी फ्रॉम द एंड वो उसका रिवर्स ऑर्डर होगा। उस रिवर्स ऑर्डर की वजह से वहां पर साइन का चेंज आया है। तो इस क्वेश्चन में आपको ज्यादा प्रॉब्लम है ही नहीं, बिल्कुल। आप जस्ट सेम फॉर्मूला है, आप इसमें भी पुट कर सकते हैं। सिर्फ क्या करें, आप डायरेक्ट यहाँ पर क्या करें, क्योंकि यहाँ से हमने जब a2 माइनस a1 किया है, a2 माइनस a1 किया है तो 9 माइनस 4 मेरे पास कितना आया है, 5 आया है। तो आप फ्रॉम द एंड सेम क्वेश्चन में भी पुट कर सकते हैं। सिवाय सिर्फ चेंज क्या करना है, इस ए की जगह आप क्या रख दे, 254 प्लस एन, जो कि एंड से है वो क्या है, 10th टर्म है, दैट मीन्स 10 माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि डी फ्रॉम द बिगनिंग 5 है तो फ्रॉम द एंड वो क्या होगा, -5 होगा। आप इस फॉर्मूले में रखकर भी पुट कर सकते हैं।
या फिर आप इस फॉर्मूला को लर्न कर सकते हैं कि अगर nth टर्म फ्रॉम द लास्ट पूछ ली जाए तो आपको कैसे करना है। सेम आएगा, देख लीजिए, चेक करके देख लेते हैं। 254 प्लस 10 माइनस 1 इज 9 into -5 which is 254 plus and minus 9 5s are 45, and after solving this we'll get 209 which is same as that of the previous। तो ये क्वेश्चन टिपिकल नहीं है बिल्कुल, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। एक बार आप वीडियो को पॉज करके ध्यान से देखिए और इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसके नेक्स्ट किस तरह के क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आगे आते हैं देखते हैं। इससे आगे अभी हमने क्या पढ़ा है कि फ्रॉम द बिगनिंग फ्रॉम द एंड, इस तरह के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। एक और टाइप का क्वेश्चन आता है क्या कि आपसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि 4 फैक्टर्स हैं आपके पास फॉर्मूला में, जनरल टर्म ऑफ एपी में, उनमें से किसी 3 को आपको गिवन होता है या फिर कोई सीक्वेंस आपको दे रखी है और आपको किसी उन 3 फैक्टर के बारे में आप खुद निकालेंगे और 4th फैक्टर जो सीरीज में जो क्वेश्चन में पूछ रखा है आप उसको फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। चलिए देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन आता है। देखिए क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस -1 3 7 11 अप टू सो ऑन इज 95। इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म 95 है? तो आपसे क्लियरली है कौन सी टर्म, विच टर्म का मतलब सिंपल है कि आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए टर्म लिख दिया जाए तो आपको n की वैल्यू पुट करनी है, एंड विच टर्म पूछा जाए तो दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। हमने जैसे अभी पहले क्वेश्चन एक वीडियो में हमने पहले वाले पार्ट में डिस्कस किया था कि 12th टर्म निकालिए, दैट मीन्स 12th टर्म जो है n की वैल्यू है 12, लेकिन अब विच टर्म पूछ लिया जाए तो आपको वही n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे करते हैं। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि -1 3 7, अब मैं इसमें से देखिए माइनस करके देखूं, 3 minus -1 दैट मीन्स 3 + 1 is 4, दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ से 4 आ रहा है। 7 - 3 यहाँ से फिर से क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, एंड 11 - 7 क्या आ रहा है, फिर से 4 आ रहा है। दैट मीन्स ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो है। ये बात तो हम यहाँ से क्लियरली लिख सकते हैं कि हाँ ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि सिंपल उसने बोला सीक्वेंस है और इसकी टर्म निकाले, तो पहले आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है भी या नहीं। तो पहले हमने देखा कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि इसमें क्या है क्लियरली यहाँ से ये दिख रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म इज सेम विच इज वी कॉल्ड इज कॉमन डिफरेंस। देखिए हमारे पास फॉर्मूला में क्या क्या चाहिए, क्योंकि हमें n की वैल्यू निकालनी है तो मुझे n चाहिए, d चाहिए, और उसने बोला विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज दिस, यानी कि ये टर्म दे रखी है, तो यानी कि आपके पास nth टर्म गिवन है। nth टर्म को आप किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, an से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो आपके पास गिवन है आप वो लिखें, जो आपको फाइंड आउट करना है पहले आप उस सारी डिटेल को लिखें, एंड देन आफ्टर यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। कैसे करेंगे? हमारे पास जनरल टर्म ऑफ एन एपी इज an इज इक्वल टू a + n - 1 इंटू डी। an की वैल्यू आपके पास गिवन है विच इज 95, पुट कीजिए। a की वैल्यू है -1, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, -1 प्लस n हमें फाइंड आउट करना है, n - 1 इंटू डी। डी की वैल्यू अभी हमने निकाली है 4, पुट कर दीजिए। जब हम किसी इस तरह की जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम ये 6 to 8 तक 9 तक यही सीखते हैं कि अगर किसी इक्वेशन में जहाँ बीच में इक्वल का साइन होता है हम उसको इक्वेशन बोल देते हैं। इक्वेशन में किसी भी एक फैक्टर को फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना है, जिस फैक्टर की वैल्यू हमें निकालनी है उसको लेफ्ट या राइट साइड अकेला कर लेना होता है, और बाकी सारी टर्म्स को लेफ्ट और राइट साइड अपोजिट साइड में शिफ्ट कर देना है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। n - 1 इंटू 4 है, 4 मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लीकेशन। 4 इंटू n इज 4n, -4 - 1 एज इट इज चल रहा है। यहाँ पर देखिए
4n किसी से ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता. 4n एज इट इज, माइनस माइनस प्लस प्लस 1 एंड 4 इज 5. सिग्नेचर साइन जो होता है वो हमेशा बड़ी टर्म का आता है. इनमें से बड़ी टर्म दोनों माइनस साइन की है तो माइनस, यू हैव टू साइन इट एज माइनस. यहाँ पर -5 है. मैंने आपको बोला क्योंकि आपको n की वैल्यू निकालनी है तो n को तो उसी किसी एक डायरेक्शन में लेफ्ट और राइट साइड आप उसको फिक्स रखें और बाकी सारी टर्म को शिफ्ट कर दीजिए. मुझे n निकालना है तो मैं इस -5 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करती हूँ क्योंकि ये माइनस है तो शिफ्ट होके प्लस का हो जाएगा. 95 + 5 इज 100 इज इक्वल टू 4 इंटू एन. 4 इंटू एन जो माइनस की टर्म इसको हम शिफ्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है. मल्टीप्लाई वाली टर्म को जब हम शिफ्ट करते हैं तो वो डिवाइड में हो जाती है. साइन चेंज नहीं होता है, बस उसका प्रोडक्ट को हम किस में लेके जाते हैं, डिवीजन में लेके जाते हैं. 4 को यहाँ से यहाँ लेकर जाएंगे तो 100/4 होगा. जैसे ही आप इसको कैंसिल करेंगे 25 4 जो 100, एन की वैल्यू कितनी आ गई 25. देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. जैसे ही आप ध्यान से उनको क्वेश्चन को अपने हाथ से करके देखेंगे तो आपको इन क्वेश्चंस में कोई मुश्किल नहीं आने वाली है. जो क्वेश्चंस मैं अभी आपको करा रही हूँ वो 10th लेवल के हैं जो कि एग्जाम में आते हैं और वो इम्पॉर्टेंट भी हैं. इस तरह के क्वेश्चन आप एनसीईआरटी से या किसी भी कॉम्प्रिहेंसिव आर.डी. शर्मा या बहुत सारी मार्केट्स में अवेलेबल है, आप उससे सॉल्व कर सकते हैं. कोई क्वेरीज है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. If you like the video, please do like the video, share and subscribe it, press the bell icon, and thank you very much. Stay blessed.